सो गाइस अभी हम सभी लोगों ने खा लिया है खाना और हम लोग बैठे हुए हैं, बातें बातें कर रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या कपड़े पहनेगा। सब लोग कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है तो कोई मार्केट से लेकर के आ रहा है, तो बस इसी चीज़ों में लगे हुए हैं अभी हम लोग। पुरू भी अभी खेल रही है। पुरू पुरू तो मुझे हुरैन के लिए भी कपड़े ख़रीदने हैं। मैं सोच रही हूँ किस कलर में ख़रीदूँ। वैसे मैंने डिसाइड किया ब्लैक कलर, और फिर आगे मैं देखूँगी। लोकल मार्केट से ही लूँगी मैं हुरैन की। वैसे इस बार मैं ऑनलाइन नहीं मंगा रही हूँ उसके लिए, तो इसलिए जो है ना उसकी जूतियाँ भी लेनी है उसके लिए। लेकिन तब तक जो है ना हल्की फुल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चों के लिए हल्की हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनके लिए वूलन कलेक्शन भी लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हिबा भी छोटी है और हुरैन भी छोटी है, तो इनके लिए सर्दियाँ आ जाएंगी। क्योंकि शादी की डेट है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कब की है, लेकिन मंथ बता देती हूँ, अक्टूबर में है। तो इसीलिए तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। और हुरू अभी देखो खेल रही है अपने मामू के साथ। हाय गाइस। तो खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, सब बर्तन वर्तन सब साफ हो गए हैं। अच्छा कैसा बना था खाना आज का? अच्छा बना था। जैकी भाई को पुलाव बहुत अच्छा लगा था, बाकी सबको ही अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, लवली बाजी को भी अच्छा लगा। हुरू ने खाया था पुलाव, क्यों हुरू? हुरैन मार रही है उसको। ओ, देखो देखो ने मम्मी ने किसको ले लिया? अरे बाकू ले ली मम्मी ने, बाकू ले ली मम्मी ने। ये तो छोटी सी ना ये देखो मुझे नीचे क्यों बिठा दिया? मैं तो खेल रही थी, मस्ती कर रही थी मैं। और रहने देखी देखी ये भी करने लगी। रन कर रही थी ना, इसके संग खेल रही थी। हुरैन सोच रही मुझे अलग क्यों कर दिया मेरे भाई से। मम्मी का गाल खा रही है। मम्मी गाल खा रही है। दो तुम भी खा लो, जैसे रन खा ली थी ना, तुम भी खा लो आधे। अरे भैया क्यों चिल्ला रही हो? नाक बेरी बेचारी। इसको बोला हमारी प्रोग्राम बन गया। क्या क्या है परसों है ना?
तुमको क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ये रो रही है, बात रो रही है। नहीं, गुस्सा नहीं हो बेटा, नहीं हो गुस्सा। दूध पिएगा, दूध पिएगा, दूध पिएगा वो तो। देना बेटा, दूध पिएगा वो। नहीं, उठा कर आई तो करी थी, लेकिन उसे सुसु कर दिया तो फिर बैठ के ही छोड़ दिया। इसको मैं प्लेटफॉर्म पे डाले जा। इस पे बैठो। मैं तोड़ना सीख गई है अब तो ना, बिस्किटों को तोड़ तोड़ के फेंक देती है सब। ये बना है, कैच बना होगा इसके। H कुआ रेन HURIN RAN HIVA। पहले ही हमें पैसे मिल गए हैं, मुंह में नहीं खाओ। रक्षाबंधन के सो गाइस, आप लोगों को क्लियरिफिकेशन देना ज़रूरी है। और बस यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी थी कि मेरे घर में किसकी शादी आ रही है। तो मेरे एक छोटे भाई की तो नहीं, लेकिन मेरी बड़ी मम्मी के बेटे की शादी आ रही है, तो उसी की शॉपिंग करने में हम लोग लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि घर में काफ़ी टाइम के बाद शादी आ रही है। बॉबी भाई की शादी के बाद 2 साल हो चुके हैं, तो अब उनकी शादी आ रही है। तो इसीलिए तो घर में जब किसी की शादी आती है ना, तो एक्साइटमेंट तो होती ही है। और सारे फंक्शन वगैरह होंगे, हल्दी मेहंदी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी का फ़ोटो दिखाओ। तो भाभी का फ़ोटो अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आने दो, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वक्त रहते आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा। फ़ोटो भी देख लेना, फ़ोटो क्या मैं रियल में आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। तो अगर उनकी इजाज़त होगी तो, है ना, पहले मैं उनकी इजाज़त दूँगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो बस थोड़ा सा सब्र करो, सारे फंक्शन सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की जाएंगी। बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग भी, तो हमारे साथ साथ में आप लोग भी एंजॉय करना पूरी शादी को। तो हाँ, और उनकी शादी का मंथ जो है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन डेट मैं आप लोगों को, जब हमारे घर पे जो पहले रस्म होती है, मतलब पीली चिट्ठी आती है, उसी में ही डेट आती है, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि डेट क्या है, ठीक है। लेकिन मंथ मुझे पता है कि हाँ अक्टूबर लास्ट में है, पर लेकिन डेट नहीं पता है। तो जब हमारे घर पे पीली चिट्ठी आएगी, उस टाइम पे ही पता चलेगा कि डेट क्या आई है, क्योंकि उसमें ही जो है डेट आती है, मंथ आता है, और जो भी उन बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो वो सबके सामने जो है ना खोली जाती है, और तभी जाके हम लोग को डेट पता चलती है। तो इसीलिए, और बस यही चीज़ें मुझे आप लोगों को क्लियर करनी थी। भाभी का फ़ोटो मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ। और बस हम लोग जाएंगे, देखो इंशाल्लाह उनकी पीली चिट्ठी भी आने वाली है कुछ 1-2 दिन में, तो फिर हम लोग का जाना होगा। और हुरू अभी आगे खेल रही है अपनी खाला के साथ में, तो वो सब लोग मस्ती कर रहे हैं आगे टीवी चला करके। तो मैं इस वाली रूम में आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। तबली बाजी वगैरह भी सब लोग आगे ही बैठी हुई हैं। तो
बस लवली बाजी जो है ना, उनकी सारी शॉपिंग हो गई आज और वो कल निकल भी जाएंगी। तो देखो उनको छोड़ने के लिए हम लोग जाते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा मन है। और वो भी कैसे जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया, फिर दो बच्चे हैं उनके साथ में। तो फिर पापा बोल रहे थे कि मैं छोड़ के आऊँगा, तो पापा जाएंगे लवली बाजी को छोड़ने के लिए। तो वो कल जाने वाले हैं सुबह में। तो क्योंकि ना इसलिए वो ज़्यादा जिद कर, मतलब फैज़ान थोड़ा सा जिद कर रहा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसने सुना ना अपने स्कूल के बारे में कि स्कूल ओपन हो गए हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसके एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके बाद में छुट्टियां लग गई थी। तो अब उसने सुना कि नहीं, 1 क्लास मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को रेगुलर आना है। हाफ डे लगेगा, मतलब आधे दिन तक ही आना है, सिर्फ 12 बजे तक, लेकिन आना ज़रूर है। तो तब से ही वो जिद करने लगा कि मुझे अभी छोड़ के आओ, अभी छोड़ के आओ, रात में ही जिद करने लगा था। तो फिर लवली बाजी ने बोला कि नहीं, अपन सुबह ही चलेंगे। तो सुबह तो खैर इतना जल्दी जाना नहीं हो पाएगा कि वो स्कूल चले जाए, लेकिन दोपहर तक वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि उसकी ट्यूशन की भी छुट्टियां हो रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि बच्चों को जो है ना वर्क थोड़ा सा अधूरा मतलब बिछड़ जाता है ना, तो फिर बच्चे कॉपी नहीं देते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा उसको टेंशन हो रही है स्कूल की। तो इसलिए वो जाने के लिए ज़्यादा मचा रहा है। तो बस अभी लवली बाजी चले जाएंगी, उनकी शॉपिंग भी पूरी डन करा दी है हमने। और कुछ मैचिंग वगैरह रह जाएंगी, चूड़ियाँ वगैरह, तो वो वहीं से ही मैच करवा लेंगी अपनी सासू मम्मा के साथ में। चलिए, तो ये सारी बातें मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों से। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, खाना भी खाऊंगी, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी आप लोगों को बातें कर लूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, आप लोगों को क्लियर कर दूँ, उसके बाद ही मैं अभी जाके खाना खाती हूँ उनके साथ। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। वैसे आप लोग फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो, तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन कुछ लोग स्किप करके देखते हैं ना, तो फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर वो कमेंट करके पूछते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में भी फिर से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। नहीं, मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।